गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। चलिए आज हम देखते हैं अध्याय 2 यानी बहुपद के अंतर्गत पाठ 4 पढ़ाएंगे शून्यकों का योग तथा शून्यकों के गुणनफल से द्विघात बहुपद निकालना। क्या निकालना? द्विघात बहुपद निकालना। किससे जी? शून्यकों का योग दिया रहेगा और शून्यकों का गुणनफल दिया रहेगा। उससे हम क्या निकालेंगे? उससे निकालेंगे हम द्विघात बहुपद। क्या निकालेंगे? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए यदि शून्यकों का योग कितना है? शून्यकों का योग -6 और गुणनफल क्या है उसका? शून्यकों का -8। इसे हम कैसे निकालेंगे द्विघात बहुपद? थोड़ा समझ लीजिए। शून्यकों का योग क्या है जी? शून्यकों का योग है, शून्यकों का योग को हम क्या कहते हैं? अल्फा जोड़ बीटा। पता है ना? शून्यकों का योग दिया ऑलरेडी, अल्फा और बीटा जोड़ के दिया गया है। समझ रहे हैं? अल्फा और बीटा जोड़ कर दिया गया है। तो अल्फा जोड़ बीटा कितना दिया गया है? -6। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इसको क्या बोलते हैं? अल्फा गुना बीटा। अल्फा गुना बीटा पहले से ही गुना करके दिया गया। यह कितना दिया गया है? -8। और आपको निकालना है द्विघात बहुपद। क्या निकालना है? द्विघात बहुपद निकालने का यहाँ पर एक डायरेक्ट हम सूत्र बता रहे हैं। ठीक है ना? पहले आप क्या करते थे? द्विघात बहुपद आपको दिया गया रहता था, उस द्विघात बहुपद से आप शून्यक निकालते थे, यही ना? आप बाद में शून्यकों में संबंध स्थापित करते थे, जहाँ शून्यकों का योग होता था और शून्यकों का गुणनफल करते थे आप और संबंध स्थापित करते थे। यहाँ पर शून्यकों का योगफल दे दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल दे दिया गया है। आपको द्विघात बहुपद निकालना है। ठीक है? तो द्विघात बहुपद के लिए हम आपको फार्मूला बता रहे हैं, उस फार्मूला पर आप सजा दीजिएगा, आपका द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। x² माइनस शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल का मतलब होता है अल्फा जोड़ बीटा। समझ रहे हैं ना? शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। कोई दिक्कत नहीं ना है जी? या इस फार्मूला को ऐसे भी आप लिख सकते हैं x² माइनस शून्यकों का योग को क्या कह सकते हैं? अल्फा जोड़ बीटा इंटू x जोड़ और शून्यकों के गुणनफल को हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा गुना बीटा इक्वल टू में आप 0 करोगे, बाद में 0 आप हटा दोगे, बाद में 0 आप हटा दोगे। अभी बराबर में 0 रहेगा, बाद में 0 क्या हो जाएगा? हट जाएगा। चूंकि शून्यक निकालते समय भी हम द्विघात बहुपद में बराबर में शून्य दिए थे, याद है ना आपको? हाँ, तो चलिए बना कर देखते हैं। x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा यानी शून्यकों का योगफल, इसको हम अल्फा जोड़ बीटा भी कह सकते हैं, है कि नहीं? तो यह कितना है जी? -6 इंटू x जोड़ शून्यकों का गुणनफल, यह कितना है जी? -8। तब दो चिन्ह एक साथ रहेगा नहीं ना? इसको कहाँ कर लेंगे? ब्रैकेट्स में, कोष्ठ में, या x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +6x और प्लस माइनस -8 बराबर 0, या x² प्लस 6x -8 बराबर 0 क्या करेंगे? हटा देंगे। 0 क्या करेंगे? आ गया आपका द्विघात बहुपद। देख रहे हैं? द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। शून्यकों का योगफल था, शून्यकों का गुणनफल था, उससे हम क्या प्राप्त कर लिए? द्विघात बहुपद प्राप्त कर लिए। यही हमारा हो गया। कोई दिक्कत नहीं? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है? यहाँ है शून्यकों का योग कितना? 2/3 और शून्यकों का गुणनफल कितना है? -1।
हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। एक एग्जाम्पल तो आप समझ ही चुके हैं, एक दूसरा समझा दे रहे हैं ताकि बिल्कुल अच्छा ढंग से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो द्विघात बहुपद के लिए क्या सूत्र होता है जी? एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स आप प्लस अल्फा गुना बीटा बराबर में शून्य, शून्य को बाद में हटा देंगे। ठीक है, या शून्यकों का योग एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग क्या है? 2/3 इंटू एक्स अल्फा जोड़ बीटा की जगह में क्या रखेंगे? 2/3 इंटू एक्स जोड़ अल्फा गुना बीटा क्या है? -1 ब्रैकेट्स में रखेंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है जी? चलिए फिर आगे देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 एक्स 2/3 एक्स प्लस माइनस यह बटे 3 है ना। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबके नीचा इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं, तो क्या करेंगे? 1 ले लेंगे। इसके नीचे क्या ले लेंगे? इसके नीचे क्या ले लेंगे? 1 3 3 का एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 3 3 से एक्स स्क्वायर में 3 एक्स स्क्वायर तो दिक्कत माइनस यहाँ पर चलिए 3 कम 3 1 से 2 में और x कहाँ है? x ऊपर ही है, बगल में है तो इसका मतलब कहाँ है? ऊपर है। समझ रहे हैं ना? 3 कम 3 1 से 2 में 2x माइनस 1 3 कितना आया? 3 से 1 में 3 बराबर क्या हो गया? 0। या 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 आई 3 जो है ये भागा में है, नीचा है तो कहाँ है? इसको क्या करते हैं आप जानते हैं कि भागा में है तो इधर आएगा तो क्या करेगा? वो गुना करेगा। क्या करेगा? तो आप जानते हैं ना 0 के साथ किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा? 0। समझ रहे हैं? तो 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर में क्या हो जाएगा? सर जी क्या बताए हैं अभी कि लास्ट में 0 को क्या करेंगे? ऊपर दिखना है 0 क्या करेंगे? हटा देंगे। देख रहे हैं? यानी बटे में अगर आएगा ना आपको तो बटा लेके आप बनाएंगे। ठीक है, उसका लघुत्तम लेकर बनाएंगे और जो नीचा रहेगा ना यहाँ भागा के रूप में उसको लेकर उधर 0 के साथ गुना करके उसको 0 बना देंगे, खत्म हो जाएगा वो। ठीक है जी? हाँ, बाद में फिर 0 भी हटा देंगे, आपका प्राप्त हो गया द्विघात बहुपद। अब कोई दिक्कत नहीं ना होगा? इन्हीं दो तरीका में से किसी तरीका से होगा तो आपको अब कोई परेशानी होने वाली नहीं है। ठीक है, देखिए अब एक क्वेश्चन हम 3 समझेंगे। क्या समझेंगे? इसमें अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इस जो क्वेश्चन को हम समझाएंगे उस तरह का क्वेश्चन अगर देता है एग्जाम में तो बच्चे अधिकतर कंफ्यूज होकर चले जाते हैं। क्वेश्चन को बड़े ढंग से पढ़ते हैं। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए यदि प्रथम शून्य, ध्यान देने वाली बात है, शून्यकों का योग नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया शून्यकों का योग, तथा द्वितीय शून्य 3 है। अभी जो क्वेश्चन जितना बता रहे थे उसमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया गया होता था, लेकिन यहाँ पर प्रथम शून्यक और द्वितीय शून्यक दिया गया है। इसमें शून्यकों का योग और गुणनफल कहीं दिया गया है? नहीं ना। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कैसे? तो बताते हैं। प्रथम शून्य क्या दिया गया है जी? प्रथम शून्य क्या बोलते हैं? सिर्फ अल्फा, समझ रहे हैं ना? -4। द्वितीय शून्य क्या दिया गया है? द्वितीय शून्य यानी बीटा, यह क्या दिया गया है? 3। शून्यकों का योगफल नहीं ना दिया गया है, शून्यकों का गुणनफल नहीं ना दिया गया है, यानी आपको खुद से शून्यकों का योगफल निकालना है, शून्यकों का गुणनफल निकालना है और तब जो है क्या करना है? आगे बनाना है। समझ रहे हैं? हाँ, तो बच्चे पढ़ते देखते हैं ये वाला, बोलते हैं कि हाँ शून्यकों का योगफल है, इसको देखेंगे बोलेंगे हाँ शून्यकों का गुणनफल है और गलती बना के चल जाते हैं। तो आपको खुद से शून्यकों का योगफल निकालना है। समझ रहे हैं ना?
शून्यकों का योगफल। हमारे पास सिर्फ शून्यक दिया हुआ है, योगफल हमें खुद ही ज्ञात करना है। यानी अल्फा जोड़ खुद निकालेंगे। अल्फा है -4 और जोड़ बीटा है 3, तो -4 + 3 क्या हो जाएगा? -1। उसके बाद हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या है जी? अल्फा गुना बीटा। अल्फा क्या है? -4 और बीटा क्या है? 3। 4 तिहाई 12 माइनस लगाएगा तो -12। अब हमारे पास हो गया शून्यकों का योगफल, इसको कहेंगे, और शून्यकों का गुणनफल इसको कहेंगे। समझ रहे हैं? अब आप द्विघात बहुपद वाला सूत्र लगाएंगे और आगे बनाएंगे। द्विघात बहुपद वाला सूत्र क्या कहता है? x² - शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा जोड़ बीटा × x और जोड़ अल्फा गुना बीटा। तो अब आप आगे बनाना शुरू करेंगे। अब समझ में आ रही ना? अब अल्फा जोड़ बीटा की जगह पर यानी शून्यकों के योगफल की जगह पर कितना रखेंगे जी? -1। और शून्यकों के गुणनफल की जगह पर कितना रखेंगे? -12। इसके आगे बना लेंगे जी? बोलिए, इसके आगे बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि शून्यकों का योगफल दिया गया है, शून्यकों का गुणनफल दिया गया है, पढ़ते नहीं है कि प्रथम शून्यक दिया है, द्वितीय शून्यक दिया है, तो पहले हमें शून्यकों का योगफल निकालना है, गुणनफल निकालना है, फिर आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं ना है। इसका मतलब पहले हमें क्वेश्चन को ठीक ढंग से पढ़ना है, तब आगे बनाना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।